माइनिंग डायनामिक्स उमर फारूक ने लिखा है। इसमें हम जो बेसिक चीज़ें स्टडी करेंगे, जो टॉपिक्स हैं हमारे, कि सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर में जो हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। रेकोटेक प्रोजेक्ट क्या है, इसका क्या फ्यूचर है, उसके बारे में बात करेंगे। और स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से हासिल हो सकते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है ये अभी कह लें कि पिवटल क्रॉस रोड्स पे है। क्रॉस रोड एक ऐसी सिचुएशन होती है, क्राइसिस की सिचुएशन होती है, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना जो है आपके लिए मस्ट हो जाता है। तो ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों के लिए क्रॉस रोड की तरह की सूरत हाल बनी हुई है कि दोनों कंट्रीज जो हैं अपनी मिनरल इकोनॉमीज़ को इस सूरत हाल में इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके लिए एक अच्छा जो फ्यूचर है वो इम्प्लीमेंट करना उनके लिए बहुत आसान हो चुका है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपनी इकॉनमी के लिए उसको रिवाइव करना चाहता है, उसका रिवाइवल चाहता है, और अपने जो रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास हैं उनको यूटिलाइज करना चाहता है। जबकि अब सऊदी अरबिया की बात करें तो अपनी फ्यूल बेस्ड इकॉनमी, जैसे उनकी तेल पर डिपेंडेंट इकॉनमी है, उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। वो इसको मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंसी सिर्फ ऑयल की बजाय बाकी सेक्टर्स पे भी जाए। तो वो मिनरल्स की तरफ जो है वो इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। इसके लिए उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं इस मामले में, क्योंकि उनका जो एक माइनिंग में उनका काफ़ी जो है एक्सपीरियंस है। तो अपस्ट्रीम एक्सट्रैक्शन में मतलब चीज़ों को एक उसको किसी भी चीज़ के जो है डिपॉजिट्स को, मिनरल के डिपॉजिट्स को सर्च करना और फिर उन्हें एक्सट्रैक्ट करना, इसको कहते हैं अपस्ट्रीम एक्सट्रैक्शन। तो इसमें उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है और उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी सारी है। तो किंगडम का सऊदी अरबिया का जो है इंटरेस्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो ये पाकिस्तान के माइनिंग सिस्टम को, पूरे जो लैंडस्केप है पाकिस्तान की इकॉनमी का, उसको चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो है सऊदी अरबिया का। तो ये तकरीबन 2.2 ट्रिलियन रियाल्स का ये फंड है उनका। तो ये जो है उनका बेसिकली उनका एक फंड है, उसके लिए सॉवरन फंड है, वेल्थ फंड, और की ड्राइवर है उनके विजन 2030 का। ये एक की ड्राइवर है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसमें भी वो पाकिस्तान को आगे अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसके ज़रिए से, क्योंकि इनके पास इसमें उनको इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी उनके पास सरमाया कैपिटल मौजूद है। और वो इसका काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो अपनी माइनिंग की रीबर्थ में, रीनेसेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने माइनिंग सिस्टम्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मिनरल जैसे बात करें, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, इनकी ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। कॉपर की बात करते हैं तो ये लिथियम बैटरीज के लिए, इसके अलावा एनर्जी की ट्रांसमिशन लाइंस हो गई, इसके अलावा ये वायर्स हो गई, इनके लिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ग्रीन इकॉनमी की बात करें तो सोलर पैनल्स में, इस तरह की बाकी चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉपर का। तो रिसोर्सेज के हासिल करने में, उनको एक्वायर करने में थ्रू आउट द वर्ल्ड एक बहुत ज़्यादा एक हमेशा से एक पुश चला आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो दूसरी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज पे, मिनरल के रिसोर्सेज पे को हासिल करने के लिए वहाँ पे अटैक करने तक से वो नहीं घबराते। तो ये एक बहुत बड़ा आप देख सकते हैं कि ये एक पुश है हमारे इस आज की दुनिया में कि रिसोर्सेज हासिल करने के लिए, ख़ासकर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक आपस में क्लैश चला रहा है हमेशा से। तो अगर मिनरल्स की बात करें तो हमेशा ये इन एरियाज में होता है जो अनस्टेबल होते हैं। आप देख लें, अगर पाकिस्तान में देखें तो बलूचिस्तान है, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन वो अनस्टेबल एरिया है। तो आप उसके देख लें सिक्योरिटी के हिसाब से भी, फाइनेंशियली भी, और सोशली भी वो देख लें तो वो एक अनस्टेबल एरिया है। तो ऐसे इलाकों में माइनिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की होती है ज़रूरत, आपको स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे आपको प्रॉपर एक ज़रूरत होती है। वरना ये सारा जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं ये एक आपके लिए एक फ़ायदा बनने की बजाय ये आपके लिए हार्डल बन जाती हैं, आपकी इकॉनमी के लिए एक रुकावट बन जाती हैं। अभी माइनिंग की बात कर रहे हैं तो माइनिंग जो है वो सऊदी अरेबिया का भी की फोकस है। वो इस पर अपना पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में अपने उनके 13 के करीब उन्होंने अपने विजन 2030 के मुताबिक उनके 13 फोकल एरियाज हैं जिनमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और माइनिंग उनमें से एक उनका की जो फोकस है वो माइनिंग पे है। उन 13 जो है उनके पॉइंट्स, उनमें से
एक पॉइंट जो है वो पब्लिक माइनिंग का है, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड में माइनिंग का। रेकोडेक प्रोजेक्ट, अच्छा ये जो भी सारा माइनिंग का पाकिस्तान में कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में माइनिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो रेकोडेक प्रोजेक्ट में करने जा रहे हैं। रेकोडेक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये बलूचिस्तान में वाक़ है और कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट है। कॉपर भी यहाँ से निकल सकता है और गोल्ड के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बहुत से निगोशिएशंस हो चुकी हैं पाकिस्तान और इनके सऊदी अरेबिया की लीडरशिप के दरमियान। इनका फोकस था कि किस तरह से फाइनेंशियल जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनको किस तरह से एक प्रॉपर तकसीम की जाए, उनको डिवीजन की जाए और शेयर रेशोज़ क्या होंगे, इसमें पाकिस्तान को कितने शेयर्स मिलेंगे, सऊदी अरेबिया को कितने शेयर्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर इंटरनली पाकिस्तान के अंदर देखें तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उसमें से कितना मिलेगा और फेडरल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, इस पर काफ़ी निगोशिएशन चल रही हैं। लेकिन अभी तक इसमें कोई जो है वो ख़ास सामने आगे एग्रीमेंट नज़र नहीं आया अभी तक, क्योंकि एग्जैक्ट रेशियो ऑफ शेयर्स जो है, शेयर्स की एग्जैक्ट रेशियो अभी तक डिफाइन नहीं की जा सकी। अगर पाकिस्तान जो है अपना फेडरल शेयर में से, पाकिस्तान अपने फेडरल शेयर में से रेकोडेक प्रोजेक्ट को दे देता है, रेकोडेक प्रोजेक्ट में फेडरल शेयरिंग जो पाकिस्तान की है वो अगर सऊदी अरबिया को दे देता है, तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट तकरीबन $1 बिलियन की आएगी सऊदी अरबिया की तरफ से। बैरेक गोल्ड जो है ये कंपनी है जो वहाँ पे माइनिंग के लिए काम कर रही है। बैरेक गोल्ड बेसिकली ये गोल्ड और कॉपर की माइनिंग के लिए काम करती है। इसकी तकरीबन 16 साइट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, 13 कंट्रीज़ में इसकी 16 साइट्स हैं जहाँ पे ये कॉपर और गोल्ड की माइनिंग के लिए काम कर रहे हैं। टोरंटो में इनका हेडक्वार्टर है। तो ये आप नोट कर लें कि बैरेक गोल्ड के बारे में आपके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, कि बैरेक गोल्ड क्या है बेसिकली। उसका हेडक्वार्टर वगैरह टोरंटो कनाडा में है। तो बैरेक गोल्ड इसका 50% स्टेक है इस प्रोजेक्ट में, तो ये अपनी शेयर को कम नहीं करना चाह रहा है, लेकिन ये सऊदी अरेबिया के इन्वॉल्वमेंट को अपने लिए बहुत बेनिफिशियल देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि एक सऊदी अरेबिया जैसे एक बड़े पार्टनर के वहाँ पे आने से, बड़े इन्वेस्टर के वहाँ पे आने से उनके लिए एक सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी और प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी एक बड़े स्टेक होल्डर के वहाँ पे आने से। तो बैरेक गोल्ड भी इसको वेलकम कर रहे हैं। शेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है अपने शेयर्स के लिए को कम करने के लिए वो रजामंद नहीं हो रहा है। अगर किंगडम जो है सऊदी अरेबिया वो करता है फेडरल शेयर में से, जो कि भी OGDCL ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास हैं और PPL के पास हैं, वो अगर अपने शेयर जो हैं अगर सऊदी अरेबिया को दे देते हैं तो इसकी वजह से पूरा जो स्टेक स्ट्रक्चर है कि स्टेक होल्डर्स जो है उसका पूरा सिस्टम ही रीडिफाइन हो जाएगा। लेकिन अभी सारी निगोशिएशन चल रही हैं, इस पर कोई डेफिनेट एग्रीमेंट नहीं हो सका अभी तक। अच्छा, इसमें बात करें तो पाकिस्तान को सारे सिनेरियो में पाकिस्तान को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर देखें तो ये सऊदी कैपिटल इस माइनिंग में आएगा तो ये पाकिस्तान की मिनरल इकॉनमी के लिए एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा। ये बहुत ज़्यादा उसको स्पीड अप कर देगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसके पाकिस्तान को जो स्ट्रेटजिकली हासिल हो सकते हैं, और वो भी, और दूसरा इसमें जो है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको एसेस करने की, इसको समझने की हमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सिर्फ ये नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट लाएं और शेयर डायलूशन के बारे में बात करते हैं कि शेयर जो किस तरह से तकसीम हो, इस पर बात करते रहे, बल्कि हमें इसमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हम इस पर सोचें कि फ्यूचर में पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या इसके नुकसान जो हैं पॉसिबल वो हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपना $1 बिलियन के जो शेयर्स हैं वो अगर सेल कर देता है सऊदी अरेबिया को, तो ये पाकिस्तान के फाइनेंशियली पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। लेकिन स्ट्रेटजिकली देखें तो ये फ़ायदेमंद है। किस वजह से? इसकी वजह से जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपना जो है इन्वेस्टमेंट करने पे वो राज़ी हो जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो बायलैटरल रिलेशनशिप सिर्फ इसमें नहीं कर रहा है कि फाइनेंशियल एड की वजह से दोनों कंट्रीज के फाइनेंशियल जो थे रिलेशन वो बढ़ रहे थे, बल्कि अभी जो है इस पे इकोनॉमिक की बायलैटरल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट पे भी वो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर फाइनेंशियली देखें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कोई एक पाकिस्तान की विन सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर स्ट्रेटजी के लिए बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अक्लमंदाना डील है। लॉन्ग टर्म गेंस की बात कर रहे थे तो गल्फ स्टेट्स जो है पाकिस्तान के इकॉनमी सेक्टर में वो इन्वेस्ट करने पे राज़ी हो जाएंगे।
फॉर एग्जांपल देखें तो प्राइवेटाइजेशन है ये कि इसमें एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला सकती है गल्फ स्टेट्स की तरफ से इस तरह के मंसूबे। फॉर्मेटिव पीरियड फॉर पाकिस्तान इकॉनमी। किंगडम इंटरेस्ट को डीजल ब्राइटन पाकिस्तान माइनिंग स्टोरी। अच्छा, किंगडम का जो इसमें इंटरेस्ट है ये तो पाकिस्तान की जो माइनिंग स्टोरी, माइनिंग सिस्टम सारे को उससे बहुत ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल उसका नज़र आ रहा है। और दूसरा ये है कि ये भी हमेशा पाकिस्तान के बाकी कई प्रोजेक्ट की तरह ये भी एक अनफुलफिल्ड ड्रीम बन के रह जाएगा, जो कि मनसूबों कागजात में तो बनाए जाते हैं लेकिन उन पर कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ये सारा डिपेंड किस पे कर रहा है, हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंड कर रहा है, जो SIFC के ज़रिए से पाकिस्तान के इकॉनमी के इन्वेस्टमेंट के मैटर्स को अभी करंटली डील कर रहे हैं। क्रॉस रोड्स की बात करते हैं। क्रॉस रोड होता है क्राइसिस सिचुएशन व्हेन अ डिसीजन मस्ट टू बी मेड। तो रिनेसेंस होता है रिबर्थ, ट्रांजिशन टुवर्ड्स मॉडर्निटी, एक चीज़ का दोबारा से रिबर्थ होना, रीजनरेट करना, उसको मॉडर्न करना। बोटलनेक हर्डल्स को कहते हैं। स्पेकुलेटिव होता है अनप्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके। पिटफॉल होता है कि कोई भी हिडन छुपा हुआ डेंजर या डिफिकल्टी, उसको पिटफॉल कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कुछ सूखे सूबे में वाक़ है। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।